बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.5 पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा के दरमियान फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा देते हैं? यहाँ पहले लिख देते हैं हम cos u प्लस cos v बराबर होता है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन 2। ये इस पे हम फार्मूला लगा देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको फर्दर। तो ये हो जाएगा 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन 2 और प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। इस पे हमने फार्मूला लगा दिया। u का मतलब है 5 थीटा और v का मतलब है 3 थीटा। तो ये हो गया आपके पास डियर स्टूडेंट्स 8 थीटा। ये हो गया आपके पास 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया cos 4 थीटा cos थीटा plus cos theta equal to 0. Just we have to take out the cos theta common here. तो आपके पास क्या सिचुएशन बन गई? cos 4 theta plus 1 equal to 0. Both factors are equal to 0. तो ये हो गया 2 cos 4 theta plus 1 equal to 0. तो theta equals to cos inverse 0. cos inverse 0 पाई बाय 2 होता है। अब चूंकि ये क्वाड्रेंटल एंगल है और फंक्शन cos दिया हुआ है, तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें पीरियड को ऐड कर देंगे। cos थीटा और sin थीटा का पीरियड क्या होता है? 2n पाई। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। तो हमने क्या कहा था कि नेगेटिव साइन हम फंक्शन के साथ नहीं लेंगे। नेगेटिव साइन बताएगा कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन 2 60 होता है। तो ये हो गया पाई अपॉन 3 दैट इज 60। अब माइनस है तो अब यहाँ क्या कहेंगे? सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इट लाई इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब आप देखें, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये 4 थीटा किसकी इक्वल होगा? पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 2 पाई अपॉन 3। तो मैंने क्या कहा था कि 4 उस वक्त शिफ्ट होगा जब हम पहले इसमें पीरियड को ऐड कर लेंगे। तो अब आइए हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? 4 थीटा पाई प्लस हो जाएगा पाई अपॉन 3 में। तो ये हो जाएगा 4 थीटा, 3 1 ज़ा 3, 4 पाई अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब चूंकि ये cos थीटा फंक्शन है तो फिर पीरियड क्या होगा? तो पहले वाले में पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 था, 4 थीटा है सॉरी, अपॉन 3 प्लस 2n पाई। अब ये 4 मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 2n पाई अपॉन 4। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये थीटा आपके पास आ गया 2 प्लस n पाई अपॉन 2। अब इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया 4 थीटा, पीरियड ऐड करेंगे। पीरियड क्या है? 2n पाई। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका, ये हमारे पास थीटा आ गया। तो अब फाइनल सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो पहला रिज़ल्ट ये आ गया
दूसरा हमने ये कैलकुलेट किया है पाई अपॉन 2 n पाई अपॉन 2। फिर हमने ये यूनियन कर लिया, फिर हमने इसको यूनियन कर लिया पाई अपॉन 3 प्लस n पाई अपॉन 2। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम दोबारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आप देखें, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। आप देखें 7 और 1 कितना होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा। 5 प्लस 3 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा। ये डिवाइड बाई 2 क्योंकि जब भी हम यू फंक्शंस के फार्मूलाज लगाते हैं साइन u प्लस साइन v, तो उसमें फंक्शंस जो है ना 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो अब इनके रिजल्ट्स जिसकी बेस पे सेम आ रहे हैं उनको हम उसके करीब कर लेते हैं, तो आपके लिए काम आसान रहेगा। देखें 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 3 8, सेम हो गया, करीब करीब कर लिया। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला मैं लिख देता हूँ सामने, साइन u प्लस साइन v बराबर होता है 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस v अपॉन 2। ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब आइए हम इस पर अप्लाई कर अब आइए हम इसके ऊपर फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 7x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस 7x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया फार्मूला। सिमिलरली इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉस 7x माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 8x अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास 6x अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 साइन 8x अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉस 7 में से 3 निकलेगा तो आपके पास तो अब आप देखें सुनिए, 5 है तो 2 बचेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये 5 प्लस 3 8 हो गया, तो ये 4x हो गया, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या बच गया 4x, सॉरी ये कॉस है, कॉस x 3x, 2 लगेगा साथ में, ये हो गया 2 साइन 4x कॉस x इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बच गया कॉस 3x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि हमने इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 4x, तो कॉस u प्लस कॉस v तो बराबर होता है 2 कॉस v u प्लस v अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस v अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो अब आप ये 2 4 2 ज़ा 4 हो गया, ये हो गया साइन 4x, ये हो गया कॉस 4x अपॉन 2, ये हो गया कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कॉस साइन 4x, 2 2 ज़ा 4, 2x 2 2 से कैंसिल, कॉस x इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाकर 0 हो जाएगा, साइन 4x इक्वल टू 0, कॉस 2x इक्वल टू 0 एंड कॉस x इक्वल टू 0। तो अब आप देखें 4x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के ये साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया कॉस 0 90 होता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस इनवर्स 0 है, तो ये आपके पास क्या हो गया 90 हो गया। ये नंबर्स उस वक्त शिफ्ट होंगे जब हम इसमें पीरियड को ऐड कर लेंगे। तो अब आइए हम इसमें लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई, क्योंकि साइन है और कॉस है और इसका पीरियड क्या होता है 2n पाई होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2n पाई, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन 2। पहला आपके पास सोल्यूशन आ गया इसका। अब इसके सेकंड सोल्यूशन में चलते हैं, और सेकंड सोल्यूशन में क्या है 2x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, तो 2n पाई ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 2 ज़ा 4, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड होगा, तो
तो ये मेरे पास तीसरा सोल्यूशन आ गया। अब सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट रह गया है वो है x पाई अपॉन 2, तो इसके अंदर हमने 2n पाई ऐड कर दिया। पहले बात बताई थी कि अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे तो उनका सोल्यूशन डायरेक्ट फाइंड किया जाता है। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। पहला सेट आ गया आपके पास n पाई अपॉन 2, दूसरा सेट आ गया पाई अपॉन 4 प्लस n पाई, तीसरा सेट आ गया पाई अपॉन 2 प्लस n पाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन को कोसेक है आप साइन बनाएं, कॉट को कॉस अपॉन साइन बनाएं, एलसीएम ले लें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 3 रेडिकल टू द होल स्क्वायर। तो ये तो अपनी जगह रहेगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3 रेडिकल 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 रेडिकल 3 कॉट थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास आ गया। अब ये बात तो हम जानते हैं, या मैं लिख देता हूँ, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो गया, 1 की इक्वल हो गया। ये बच गया 3 प्लस 2 रेडिकल 3 कॉट थीटा। अब ये प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 रेडिकल 3 कॉट थीटा। तो ये हो गया आपके पास 2 रेडिकल 3 कॉट थीटा, 2 से कैंसिल, तो ये हो गया -1 अपॉन रेडिकल 3 कॉट थीटा। तो हमें क्या चाहिए, टेंजेंट। तो हम इसको बना देते हैं, कॉट बराबर होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन रेडिकल 3। तो ये आपके पास आ गया माइनस रेडिकल 3। तो हमने क्या कहा था आपसे कि नेगेटिव साइन विल टेल यू द फंक्शन लाई इन विच क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो यू आर नॉट सपोज टू टेक द नेगेटिव साइन हेयर। तो टेंजेंट इन्वर्स क्या होता है, पाई अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो अब टेंजेंट नेगेटिव है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस टेंजेंट थीटा is negative, so it lie in second and fourth quadrant। इसकी डिटेल्स हमने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस की हुई है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। सिमिलरली थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 3 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 1 5 पाई अपॉन 3। तो अब आप देखें वैल्यूज़ को हमेशा चेक करेंगे लाजमी, हमें बार बार आपको बताइए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब चूंकि फंक्शन आपके पास टेंजेंट है और टेंजेंट का पीरियड n पाई होता है, तो लिहाजा हमने इसमें n पाई को ऐड करना है। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 5 पाई अपॉन 3 n पाई, क्योंकि टेंजेंट थीटा का पीरियड n पाई होता है। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई अपॉन 3 n पाई यूनियन 5 पाई अपॉन 3 प्लस n पाई। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 2 cos x। तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, -1 इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर की हमने क्या कर ली, वैल्यू पुट कर दी। अब ये +1 -1 से कैंसिल हो गया,
तो आपके पास क्या बच गया, 2 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से cos कॉमन ले लें, तो ये क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया cos x इक्वल टू 0, 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स 0, और ये हो गया आपका 1 इज इक्वल्स टू cos x, यानी कि x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1। ओके स्टूडेंट्स, तो cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, cos इनवर्स 1 0 होता है, पाई भी होता है, बाहर जो वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं। तो अब चूंकि फंक्शन आपके पास क्या है, cos है, तो अब इसके अंदर पीरियड ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल वैल्यूज़ है। हमने क्या कहा था कि जब वैल्यूज़ क्वाड्रेंटल हों तो उनमें डायरेक्ट पीरियड ऐड होता है, उनको अलग अलग करके सॉल्व नहीं करते। इसकी डिटेल्स भी हम पिछले लेक्चर में आपसे शेयर कर चुके हैं। तो ये हो गया पाई बाय 2 2n पाई, ये पहला सोल्यूशन आ गया, और ये हो गया 0 प्लस 2n पाई, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या बन गया, पाई अपॉन 2 2n पाई यूनियन 2n पाई। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये लास्ट लेक्चर डिलीवर किया है। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स हमने इस एक्सरसाइज के ऊपर डिलीवर किए हैं, और वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।